नमस्कार। आज अपने सूर्य और चंद्र की युति पर बात करेंगे। बात छोटी सी है पर काम की है। सूर्य और चंद्र की यदि युति है यानी अमावस्या के आसपास का जन्म है। अमूमन ये समझा जाता है कि यदि किसी जातक का जन्म कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी या अमावस्या यानी अमावस्या के आसपास का अगर किसी का जन्म होता है तो ऐसे जातक को जीवन में बहुत ही संघर्ष झेलना पड़ता है। जीवन में कभी भी कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, ज़्यादा संघर्ष करके वो सफलता उसको मिलती है। और अमावस्या यानी सूर्य और चंद्र एक साथ होगा। सूर्य और चंद्र यदि एक साथ है तो अमावस्या है, और सूर्य और चंद्र यदि एक दूसरे के विपरीत भाव में है तो पूर्णिमा है। 180 डिग्री के अंतर पर, तो ये पूर्णिमा है। सूर्य चंद्र, अब नियम यह है कि सूर्य और चंद्र की युति जिस किसी भी भाव में हो उस भाव से संबंधित सभी कारकत्व में कमी लाता है। यानी सूर्य और चंद्र की युति जिस किसी भी भाव में हो, 12 भावों में से जिस किसी भी भाव में हो, उस भाव से संबंधित सभी कारकत्व में कमी आती है। उस जातक को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए सूर्य और चंद्र की युति लग्न में है, तो लग्न से अपने जो चीजें देखते हैं उसमें तो उसको उसका स्ट्रगल होगा ही, साथ ही साथ जो कारकत्व है उस भाव का यानी लग्न का, उसमें कमी आएगी, उसकी समस्या आएगी। जैसे लग्न से देखते हैं शरीर वर्णाकृत लक्षणानि यशो गुण स्थान सुखा सुखानि, यानी सबसे पहले हेल्थ की समस्या, कुछ हो या नहीं हो जातक को हेल्थ की समस्या तो वहां से आएगी ही आएगी। जीवन भर स्वास्थ्य संबंधी समस्या जातक के सामने आएगी, जातक को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यही सूर्य चंद्र की युति यदि द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव से परिवार देखते हैं, धन देखते हैं, धन का कारक। द्वितीय भाव से वित्तम नेत्रम मुख विद्या वा कुटुंबा शनानि च, तो फिर उसमें चैलेंज, उसको अपने धन के लिए आँख की समस्या, मुंह की समस्या, वाक वाणी से समस्या, धन यानी परिवार कुनबा से समस्या द्वितीय भाव में। यही सुख सूर्य और चंद्र की युति यदि चतुर्थ भाव में हो तो मानसिक अशांति, घर सुख, इसमें सुख का कारक है 4th हाउस, माँ का कारक है, तो उससे संबंधित उसको समस्या झेलनी पड़ेगी। और वो समस्या लंबे समय तक झेलना पड़ता है, जीवन पर्यंत उसके कारकत्व में कमी आती है। चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं अपने, चतुर्भाव से विद्वान बोलते वदंती विद्या जननी सुखानी, वदंती विद्या जननी सुखानी। प्रथम पाठशाला बोला गया 4th हाउस, उसमें समस्या, माँ को समस्या, मानसिक अशांति, सुख, सभी प्रकार के सुख, उसमें चैलेंज, भूमि भवन वाहन, उसका संघर्ष झेलना पड़ता है। यानी उस भाव से संबंधित सभी कारकत्व में कमी आती है। अब अगर सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव कलत्र सुख, सप्तम भाव से क्या देखते हैं, कलत्र सुख। अब कलत्र सौख्य में कमी, विद्वान बोलते हैं यात्रा पुत्र कलत्र सौख्यम अखिलम, यानी सप्तम भाव से सबसे ज्यादा, मतलब सब सूर्य और चंद्र की युति यदि 7th हाउस में हो तो वैवाहिक सुख का नाश हो जाता है, वैवाहिक सुख का नाश हो जाता है, वैवाहिक सुख स्पॉइल हो जाता है, वो 7th हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जातक अपने से नीच कुल में जातक का विवाह हो सकता है, ऐसी भी संभावना आती है। यदि 10th हाउस में सूर्य चंद्र की युति हो तो अपने प्रोफेशन से संबंधित जातक परेशान रहेगा, उसको ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ेगा। करियर देखते हैं, वहाँ से कर्तव्य देखते हैं, कार्य का भाव है, तो प्रोफेशन से संबंधित जातक को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। जातक को आराम से कुछ भी नहीं मिलता है, किसी को 10% परिश्रम करके 100% प्राप्त होता है, ऐसे जातक को 100% एफर्ट लगा के 10% मिलता है। और इसका उपाय, आसान सा उपाय है, सूर्य संक्रांति यानी सूर्य जिस दिन राशि परिवर्तन करे उस दिन सूर्य की चीज़ों का दान करें। अमावस्या और पूर्णिमा को शिव मंदिर में सीधा दान करें तथा चंद्र की चीज़ों का दान करें, चावल, दूध, चीनी, पानी वगैरह, खीर। ये पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन और सूर्य संक्रांति के दिन महीने में एक बार, सूर्य जिस दिन राशि परिवर्तन करता है उस दिन सूर्य की चीज़ों का दान करें किसी भी मंदिर में। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। सूत्र क्या है, सूर्य और चंद्र की युति जिस भाव में भी हो उस भाव से संबंधित सभी कारकत्व में कमी होती है।
ध्यान रखने की चीज़। उपाय एकदम आसान है, सूर्य संक्रांति के दिन सूर्य की चीज़ों का दान करें, अमावस्या और पूर्णिमा को मंदिर में सीधा दान करें। साथ ही साथ चंद्र से संबंधित चीज़ें, चंद्र की चीज़ें जैसे दूध, चावल, चीनी, मिश्री, पानी, खीर, इनमें से कोई चीज़ जो भी आपका सामर्थ्य हो, मात्रा आपके सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार। नमस्कार।